बड़ी दुखद और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के खर्चे 22 करोड़ रुपयों की छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से मांग की है। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ही तो कहा था कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बना देंगे। और क्या उनकी घोषणाओं को पूरा करने की कीमत छत्तीसगढ़ के लोग चुकाएंगे? क्या देश की आंतरिक सुरक्षा अब ठेके पर चलने लगी है? क्या नक्सलवाद खत्म करना अब केंद्र सरकार की जवाबदारी नहीं, सौदेबाजी का विषय बन गया है? खासकर तब जब नक्सलवाद एक अनेक राज्यों में फैली हुई समस्या थी। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं थी। छत्तीसगढ़ का बस्तर वर्षों से माओवाद की आग में झुलसता रहा है। बस्तर के नौजवान, बस्तर के आदिवासी, बस्तर के आम नागरिक हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर शांति की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सत्ता में बैठी हुई भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ की इस आपदा को अवसर में बदलने में लगी हुई है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, ये श्री अमित शाह की घोषणा थी। बड़ा सवाल, श्री अमित शाह की घोषणा को पूरा करने की कीमत छत्तीसगढ़ से क्यों मांगी जा रही है? भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ दिल्ली के सत्ताधीशों का एटीएम बन गया है। खनिज संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़, वन संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ अपने ही हकों से वंचित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, खनिज सब पर अदानी का एकाधिकार हो रहा है। लेकिन बदले में छत्तीसगढ़ को क्या मिला? आदिवासियों से जमीन छीनी गई, उनके जंगल छीने गए, उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकार छीने गए और विरोध करने पर लाठी डंडों से पीटा गया। घरों में, गांव में नज़रबंद किया गया, पुलिस का सहारा लेकर प्रताड़ित किया गया, जंगल काटे गए। अब हाथी जंगल छोड़कर गांवों में घुस रहे हैं, ग्रामीण हाथियों के हमले में मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों को क्या मिला? राजस्थान का कोयला जा रहा है और रिजेक्ट कोयले के नाम पर बचा हुआ कोयला अदानी के सीमेंट संयंत्रों और पावर संयंत्रों की भूख मिटा रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, करोड़ों अरबों का फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ का समोदा का पानी, हसदेव के जंगल, कमनार के जंगल सब कुछ तो लुटा दिए गए हैं। मजदूरों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ से माओवाद के उन्मूलन के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। हर कोई जानता है कि अदानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ के संसाधनों का खुला फायदा पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या मिला? बेरोजगारी, विस्थापन और प्रदूषण। और अब तो छत्तीसगढ़ में अफीम के काले कारोबार का खुलासा हो रहा है। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है कि अदानी के मुद्रा पोर्ट में भी नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ाती है और छत्तीसगढ़ में भी अदानी के आने के बाद अफीम का कारोबार फलता फूलता नजर आता है। किस बड़े आदमी के संरक्षण में ये अफीम का नेटवर्क फल फूल रहा है? अफीम के ये फूल अगर खिल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो उनके पीछे किसका संरक्षण है? भाजपा की डबल इंजन सरकारें इस पर चुप रहकर इसे बढ़ावा दे रही हैं। अफीम की खेती के इतने बड़े नेटवर्क के सामने आने के बावजूद भाजपा सरकार अब तक चुप है। नारकोटिक्स ब्यूरो जैसी एजेंसियां अभी तक सक्रिय नहीं हुई हैं। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अफीम के इस कारोबार के पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसकी जांच क्यों नहीं करता? क्या भारत में ईडी केवल विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए और चुनावी राजनैतिक उपयोग के लिए है? छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। जब हमारे जल, जंगल, जमीन, हमारे खनिज संसाधनों से करोड़ों अरबों का मुनाफा कमाया जा रहा है, हमारे जंगल छीने जा रहे हैं, हमारे लोग अपनी जानें दे रहे हैं, हमारे मजदूर, किसान और गांव वालों के अधिकार छीने जा रहे हैं, तो हमसे किस बात के पैसे मांगे जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ भाजपा की केंद्र सरकार का एटीएम बन गया है क्या? ये कैसी डबल इंजन की सरकार है? ये सिर्फ सवाल नहीं है, चेतावनी है। छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा लगातार अन्याय अगर बंद नहीं हुआ
तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोग जवाब मांगेंगे और जवाब देना भाजपा की सरकारों को बहुत कठिन होगा। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।